जाए, शील समाधि होए रे, शुद्ध धर्म धरती पर जागे, पाप पराजित होए रे, इस धरती के धरती में कर कर में धर्म समोय रे, शुद्ध धर्म जन जन में जागे, घर घर शांति समोय रे, तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। ओम ह्रीं नमो अरहंता। ओम ह्रीं नमो सिद्धाय। ओम ह्रीं नमो आयर्याय। ओम ह्रीं नमो उज्जाय। ओम ह्रीं नमो लोए शंभसाहूण। ऐसो पंचणमो करो सब पाव प्रणाशनो, मंगलाणंच सव्वेशे परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। परम आराध्य, परम पावन, प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का यह विशेष वेबिनार प्रारंभ करने जा रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं। सभी को जय जिनेन्द्र। आज अंतर्राष्ट्रीय मातृत्व दिवस, मदर्स डे। इसी अवसर पर सभी माताओं को बहुत बहुत शुभकामना और बधाई। इस विशेष दिवस पर हम एक विशेष टॉपिक के साथ आपके साथ जुड़े हैं और टॉपिक है वन मदर इज इक्वल टू 100 टीचर्स। एक माँ 100 शिक्षकों के बराबर होती है। आज के इस विशेष दिवस पर अनसुईया जी और जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबका एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से हार्दिक स्वागत है। आज की मात्रा एक माँ 100 टीचरों के बराबर कैसे होती है, सबको जानने की उत्सुकता है। सब जानना चाहते हैं कि माँ में ऐसी क्या महत्व है जो एक माँ को 100 टीचर के बराबर बताया गया। तो आप इस पर प्रकाश डालिए। आप सादर आमंत्रित हैं। अच्छा, ठीक है। सबसे पहले मैं सबको ये बोलना चाहती हूँ कि कोई दिन का सेलिब्रेशन हम कर रहे हैं तो वो सेलिब्रेशन क्यों होना चाहिए सेलिब्रेशन। कई लोग बता रहे हैं कि मदर्स डे के लिए इतना स्पेशल क्यों। मदर्स डे तो रोज होना चाहिए, क्योंकि जिसके द्वारा हम पृथ्वी पर आए ये कोई सामान्य बात नहीं है। और दूसरी बात ये हो सकती है कि हम मदर बने हैं, मगर उत्साह
और उत्सव, ये उत्सव जैसे सेलिब्रेशन करके हमारे जीवन में बहुत बड़े उत्साह आते हैं, इसलिए ये सारे सेलिब्रेशन होने चाहिए, ये मेरा मानना है। और हाँ, आज मैं बताऊंगी कि माफ करजे धरा सब कोई गगन में है, कल्पना के वृथे उड़ियन में है। हम सारी बातें ये माता की क्यों नहीं समझ रहे? क्योंकि हम उन्ने अंधार भरे कफन में हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि इतनी मुश्किल दुनिया में क्यों इतना आसान है हम? खबर है हमको दुनिया की, बस खुद से अनजान है हम। चेहरों के इस जंगल में खोई हुई पहचान है हम अपने आप को, यानी हम जो कैरेक्टर में है, किसी की माता है, किसी की बहन है, किसी की पत्नी है, उनमें से आज का हमारा टॉपिक है हम मदर है। हम अपने आप को क्यों नहीं जान पा रहे हैं? क्योंकि ये हमारा एक बहुत बड़ी गलतफहमी में हम जी रहे हैं। आज के इस दिन पर हमारा विषय है एक मदर, 1 मदर इज इक्वल 100 टीचर। ये चीज मैं हम अपने तरीके से बताना चाहूंगी। यहाँ बैठी हुई सभी माताएं, सभी बहनें, सभी दीदियां माता तो बनी हुई है, मगर ये माता बनने का सौभाग्य हमें माँ में इतने सारे गुण है, दया, क्षमा, करुणा, वात्सल्य, नम्रता, सहनशीलता, इतने सारे गुण रखने वाली माँ जब भी बहुत सारा, यानी कि भगवान से पहले भगवान डायरेक्ट नहीं पहुंचते, हर जगह माँ को भेजा है, तो भगवान को भी पछताना पड़ा, ये माँ सबसे पहले उसकी पूजा क्यों हो रही है। मगर कहीं गलत फहमियों की वजह से हम माँ का पद क्या है वो नहीं समझ पा रहे हैं। आज मैं सबसे पहले बताऊंगी कि माँ जो कर सकती है ना, वो जगत की कोई ताकत नहीं कर सकती है। मगर माँ बनने का एक सही मायने में माँ का कैरेक्टर क्या है? माँ अपने लिए नहीं जीती, अपने बच्चों के लिए त्याग की एक महान मूर्ति माँ के बारे में आज आपको बता रही हूँ। माँ क्या क्या कर सकती है, वो 100 टीचर कैसे बन पाती है। सबसे पहले हमें ये क्लियर करना है, बुद्धि में जो हमें आए वो जीवन में लाना, ये हमारी सबसे पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए। और जो भी करें हम, जैसे माता का पद हमें हो गया है, माता का पद अभी आने वाला है, वो कंसेप्ट क्लियर करके करके माँ क्यों बनना है। आज मैं सबसे पहले बताऊंगी कि माता जब बच्चा गर्भ में होता है तब 90 ईयर का ज्ञान माँ दे सकती है। वो कैसे दे सकती है? क्योंकि आज तक ऋषि मुनियों ने, उपनिषदों ने ये सारी बातें सर्च की है। और आज मैं बात बता रही हूँ, मैंने गर्भ में थी तब मेरी माँ ने ऐसा सोचा, मेरी माँ, आज मैं जो भी हूँ, आकाश के 27 नक्षत्र में से वर्षात के 9 नक्षत्र हम निकाल देंगे तो धरती जैसे वीरान हो जाएगी। ऐसे ही मेरे अंदर जितने भी गुण है, जितने भी संस्कार है, मैं आज जो भी हूँ, एजुकेशन मस्ट ऑफ लाइफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि मेरे पास जितने भी संस्कार है वो मेरी माँ की वजह से है। मेरी माँ जब मैं गर्भ में थी तब ऑलवेज यही सोचती थी कि मेरी लड़की, मेरा आने वाला संतान लड़का होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो मैं हूँ ऐसी हूँ। तभी मुझे धीरे 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 सबसे पहले मुझे एक लड़की है, और मेरी बातों में तो मैं जो सोचती हूँ, ठानती हूँ, वो करके दिखला में है। यहाँ पर बैठी सारी मदर्स ये सारी बातें कर सकती है, मगर हमें कंसेप्ट क्लियर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हम सूरत में रहते हैं तो हमें क्या है, हमें पता है कि सूरत में जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोचा बनाते हैं, वो सबसे पहले आया सूरत में, तो हमें पता है कि वो जो खमण बना रहे थे उसमें पानी गिरा तो उसको लोचा नाम दे दिया। ऐसे हमारे मनुष्य जीवन में जब हमें अलग अलग कैटेगरी, रंगमंच है, ये रंगमंच में जब भी हमें माता का कैरेक्टर मिला तभी हमें माँ कैसे बनना है, माँ के लिए क्या करना है, वो क्लियरिटी नहीं थी ना, जिसकी वजह से पता नहीं, ये कलयुग चल रहा है, बच्चे ऐसे क्यों आ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, हम नहीं जानते ये सारी बातें। क्योंकि आजकल हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी माँ कैसे बनना, ये सारी बातें सिखाई नहीं जाती है।
इसकी वजह से हम बहुत सारा छूट रहा है, हमारे पीछे जा रहे हैं। मगर तस्माद् उत्तिष्ठ नरसादुल पूर्व संध्या प्रवर्तते, अब हम यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं, वो जान रहे हैं, हम सब बहुत भाग्यशाली हैं। पहले के जमाने में इतने सारे कनेक्ट होने वाले सोशल मीडिया नहीं थे, जिसकी वजह से हम इतना सारा जानकारी नहीं ले पा रहे थे। मगर आज हमें जैसे ये सारे माध्यम से एक दूसरे को मिल रहे हैं, एक दूसरे का शेयरिंग लेके हमें जो चाहिए वो हम कर सकते हैं। अभी मैंने मेरी बात बताई तो मैं सबसे बहुत सारी बातें जो मेरी माँ ने डाली है उनमें एक बात थी कि उत्साह से जीना, करके दिखलाना, और जो मनुष्य सोचता है वो मन सबको दिया है भगवान ने। मानवी का मन जो सोचता है, धारता है, वो करके दिखलाता है। ये चीज हमारे लोहू में आई हुई है। और मैं जब पढ़ाई कर रही थी, जितना भी मैंने स्टडी किया, जहीं भी कंपटीशन में पार्ट लिया, ये सारी चीजों में मैं अव्वल लाती थी, क्योंकि हमारी माँ ने हमें सिखाया था कुछ भी करो 100% इन्वॉल्वमेंट के साथ करो। ये सफलता का एक बहुत बड़ा राज है। फिर हमारी शादी हुई, शादी करके हम ससुराल आए, वहां पे भी एक ही चीज में हम अव्वल रहे हैं कि नहीं, हमें जो खाना बनाए, जो भी करे उसमें हम 100% देते थे। यानी हमारी माँ से सीखी हुई ये सारी विरासत हमने अपने आप में इन्वॉल्व किया। और जब हम फर्स्ट मदर बने तब हमें थोड़ा बहुत पता था, मगर तभी इतनी सारी मैच्योरता नहीं होती। अगर हमारी लड़की के साथ जो बहुत सारी हमें क्रिटिकल कंडीशन शेयर करनी पड़ी, इसके बाद हमने ठाना, और ये ठानने के बाद हमारी एक विपरीत कंडीशन में लड़की के साथ बहुत सारी जो फिजिकल इश्यूज आए उसमें हम सफल हुए। तब लास्ट में हमारे पीडियाट्रिशियन एसोसिएशन ने ये चीज पीछे एक वो अंडरलाइन किया कि ये बेबी हमारा फर्स्ट चाइल्ड सफल हुआ क्योंकि माँ पॉजिटिव थी। यानी माँ का जो सोचना, धारणा, विचारना वो हो सकता है। कब हो सकता है? जब माँ दिल से सोचे तब। क्योंकि भगवान ने हमें बहुत सारी कीमती भेंट दे के भेजा है, और वो भेंट को सही मायने में यूज कैसे करना वो हमें सीखना है। जो बहुत सारी संस्था है, वो जो हम बता रहे थे कि गर्भधारण 90 ईयर का ज्ञान देना, यानी अभी हमें बहुत सारा माहिती, नॉलेज मिल रहा है, वो सिर्फ माहिती को ध्यान में रखना और माहिती और नॉलेज को अपने आप में इन्वॉल्व करना, ये बहुत बड़ी बात है। हमने हमारा फर्स्ट चाइल्ड के से सीखा कि पॉजिटिव होना है, और हम जो सोचते हैं, जो धारते हैं, कर सकते हैं। फिर हमारे यहाँ बैठी बहुत सारी बहनों को ये भी होगा कि नहीं, भगवान जो देता है, नहीं, भगवान जो हम मांगते हैं ना वो ही देता है। भगवान के यहाँ यूनिवर्स में एक ही चीज है, तथास्तु। हम मन से जैसा सोचेंगे, क्योंकि हमें हमारी मन की सिस्टम ही नहीं जानते हैं। मन की सिस्टम में भगवान ने हमें 2 माइंड दिए, एक कॉन्शियस माइंड और एक सबकॉन्शियस माइंड। जैसा हम बाहर की दुनिया में जो भी घटनाएं घट रही हैं, वो जागृत मन हमें बाहर की परिस्थिति से हम जितने मैसेज हमारे सबकॉन्शियस माइंड को दे रहे हैं, ऐसा ही बाह्य जगत में हो रहा है। तो ये चीज हमने पहले स्टडी किया, और बाद में सेकंड बेबी प्लान से पूरा प्लान किया कि नहीं, भगवान हमें एक लड़की है, उसका भाई चाहिए, और भाई भी तन, मन और धन से तेजस्वी चाहिए। उसके लिए हमने स्टेप बाय स्टेप लिए। वो स्टेप कैसे लिए कि हमने लिखना चालू किया, लिख के मेरा लड़का ऐसा होना चाहिए, भगवान आप मेरे साथ हो। उसके लिए हम आज आपको एक सीक्रेट और बता रहे हैं कि जैसे बाह्य जगत में जो कंडीशन हो रही है, हमारा कॉन्शियस बाह्य जागृत मन वो 10% काम करता है, 90% हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। उसको हमने जागृत करने के लिए सतत लिख के 21 डे प्रैक्टिस की, कंटिन्यू 9 मंथ प्रैक्टिस किया, और हमने जो प्रार्थनाएं लिखी थी वो बहु ऐसा ही हमारा लड़का हुआ। और क्योंकि अक्षरशः हमने वो प्रार्थना रोज लिखी और हमारे माइंड को वो चीज भेजी, आज जगत में हम सफल हुए। हमारे साथ आज हमारा लड़का भी है। वो हम कैसे कर पाए? सिर्फ एक चाइल्ड नहीं चाहिए, भगवान हमें
तू डिवाइन चाइल्ड देगा। और ये सेंटेंस हमने अपने आप पे फॉलो किया, आत्मविश्वास, ईश विश्वास, प्रयत्न और बाद में सफलता जरूर मिलती है। और ये सफलता मिली उसके पीछे कहीं ना कहीं हमें ओवर कॉन्फिडेंस ना आ जाए, इसलिए हमें एक चीज ध्यान में रखनी है कि भगवान आप मेरे साथ हो, इसीलिए ये हम काम करना है। हम सब जानते हैं कि मगर फॉलो क्यों नहीं कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज समाज की जो सिस्टम चल रही है, चाहे कोई भी समाज हो, कोई भी राज्य हो, कोई भी देश हो, फॉर एग्जाम्पल ये वन प्रायोरिटी हम देखें कि आज कोरोना आया था, बराबर। वो कोरोना में हर जगह एक ही चीज कि खुद अपना केयर करें, और फिर सरकार ने एक गाइडलाइन बताई, वो गाइडलाइन से चल के हमने बहुत सारी बातें फॉलो की, फिर डर गया सो मर गया। यानी ये आज हम बात कर रहे हैं मातृत्व की, तो हम यहाँ पर बैठे बहुत सारे लोगों को एक ही मैसेज देना चाहते हैं कि मातृत्व नहीं मिलता तो दादी बन गए, हम माँ बन गए, हम नानी बन गए, सब बन गए, मगर अभी उठ जाग मुसाफिर भोर भये, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। ये मातृपद बार बार नहीं मिलता। हमारे आजू बाजू जो भी माँ बनना चाहते हैं उसको ये बात क्लियर करनी है, जैसे कोरोना की रसी जरूरी थी, वैसे माता बनने से पहले सबसे पहले ये बात बहुत सविस्तार से इसीलिए कहना चाहती हूँ कि हमने हमारे सेकंड चाइल्ड पे ये बात फॉलो की और हम सफल हुए, क्योंकि हमने जाना, हमने अपने आप को, यानी हम क्यों एक्सपेक्ट और अपेक्षा रखते हैं कि ये मुझे मिले, ये मुझे नहीं हो रहा है, यानी हमारे अपने आप की आदत को सुधारना है, उसको अपने आप में अप्लाई करना है, कंसेप्ट क्लियर करना है, और उसके बाद सबसे ज्यादा पॉजिटिव बनना है, अपने आप पे ट्रस्ट करना है, क्योंकि यूनिवर्स वो ही देता है जो हम सोचते हैं। यानी हम 90 ईयर का ज्ञान दे पाए, वातावरण मिला ना मिला ये सारी बातें साइड की हैं, मगर मनुष्य जब गर्भ में होता है तब अपना सबकॉन्शियस माइंड, थॉमस अल्वा एडिशन की बात हमने सुनी है, थॉमस अल्वा एडिशन ने सिर्फ 10% ये सबकॉन्शियस माइंड को यूज किया, और उसकी बनाई हुई सारी जो थी चीजें वो आज हम यूज कर रहे हैं। अरे हमने तो 1% भी माइंड यूज नहीं किया। स्त्री को तभी उसने बताया कि हमारा बच्चा तो 4 साल का है, तो आप 3 साल पीछे रह गए। यानी उसने गर्भ का तो बताया, इसके साथ में बताया कि जब बच्चा जगत में आए तब 12 साल तक उसको जो चाहो ऐसे वो दे सकते हो। ये सारी जिम्मेवारी माँ की, क्योंकि माँ उसको जब दूध पिलाती है तभी माँ उसको पॉजिटिविटी अप्लाई कर सकती है कि मेरा बच्चा तेजस्वी है, मेरा बच्चा बहुत कुछ कर सकता है। मगर हम क्या करते हैं, दूध पिलाते हैं तब फोन हाथ में लेते हैं, दिमाग कहीं और होता है, बच्चा दूध कहीं और पी ले रहा है। हमने देखे है हमारे इतिहास को, अभिमन्यु कैसे आया, उसकी माँ उसके पीछे गर्भ धारण पे बहुत ध्यान दिया था। लव कुश कैसे पैदा हुए, सीता ने बहुत मेहनत की थी, उसके साथ भी हम सोचेंगे नहीं घर का वातावरण नहीं है, वातावरण से ज्यादा हमारा फलद्रुप माइंड होना बहुत जरूरी है। उसके लिए हमें जागरूक बनना है। हमने आज बोला कि वन मदर वो 100 टीचर का ज्ञान दे सकती है, उसके लिए उसको संकल्प शक्ति बढ़ा सकती है, मानवता ला सकती है, केयरिंग करना सिखा सकती है, बांट के खाना सिखा सकती है, तालमेल बिठाना सिखा सकती है, धीरज रखना सिखा सकती है, त्वरित निर्णय का ज्ञान दे सकती है, चेतना की जागरूकता लाना सिखा सकती है, पॉजिटिव कैसे बनना वो सिखा सकती है, स्वमान, चारित्र, रूटीन लाइफ, संघर्ष, सहयोग, पुरुषार्थ, समभाव, प्रामाणिकता और नैतिक मूल्यों का ज्ञान वो माँ दे सकती है। मगर ये माँ को ही पता नहीं है तब कैसे करना है, संकल्प कैसा होना चाहिए, संकल्प में हमें वो संकल्प लेना ही पता नहीं है, फिर हम माँ वन मदर इज इक्वल 100 टीचर कैसे बन सकते हैं। हमने एक बात सुनी है कि जब एक लड़का था, वो लड़का जब भी धीरे धीरे स्कूल जाने लगा और छोटी छोटी चोरियां करने लगा, तब उसकी माँ एक बार पेंसिल लाया
एक बार नोटबुक लाया, एक बार कुछ और कर करके वो धीरे धीरे बहुत बड़ा चोर बना। तभी उसकी माँ ने पहले से रोका नहीं था, बड़ा बहुत बड़ा इतनी सारी चोरियां की, तभी उसको फांसी की सजा हुई, बहुत बड़ा चोर बना। तब उसकी माँ यानी वो जब फांसी की सजा होती हुई, तब लास्ट में उसको पूछा गया कि आपकी क्या इच्छा है। फिर उसने बोला हमारी माँ यानी बाजू में ही खड़ी थी, उसका उसने नाक काटा। कहने का तात्पर्य है कि माँ ने पहले से ध्यान रखा होता तो आज वो बहुत बड़ा व्यक्ति बन सकता था। धीरे धीरे टीपे टीपे सरोवर भराए, गुजराती में कहावत है, यानी धीरे धीरे बात बच्चे के मन को कैसे सिंचन करना। पिता से ज्यादा बच्चा यानी कि मदर एक ओपन यूनिवर्सिटी है, जब चाहे जैसे चाहे वो ज्ञान दे सकती है। जैसे हमने बताया कि जब माँ दूध पिलाती है, धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है तो बालक आके क्वेश्चन करता है, मगर होता क्या है, एक लड़का वो अपना काम कर रहा था और उसके पिताजी बाजू में सो रहे थे। पिताजी ने बोला कि बेटा देख ऊपर कुछ गड़बड़ हो रही है। फिर बोला शांति से सो जाओ। फिर बताया कि पिता देखो, पिता ने बच्चे को बताया कि कुछ गड़बड़ हो रही है। तभी बताया कि आप शांति से सो जाओ, चिल्ला के बोला। तभी उसको जवाब दिया कि आप बार बार क्यों सवाल कर रहे हो। तभी पिता ने बच्चा बताया कि बेटा आप जब छोटे थे तब बहुत सारे सवाल किए थे, मगर हमने कभी आपको निराश नहीं किया था। यानी माँ के साथ बच्चे बहुत जुड़े रहते हैं और प्रत्येक पल, जैसे माँ ने दूध पिलाया, बच्चा बड़ा हुआ, बच्चा बोल रहा है कि माँ मुझे दूध नहीं पीना है। दूध से क्या मिलता है, अरे माँ बच्चे की डॉक्टर भी बन सकती है। हमारे साथ ऐसी क्रिटिकल कंडीशन थी, डॉक्टर कैसे बन सकती है। एक बार हमारे लड़के को टॉन्सिल हुआ, तभी हमारे यहाँ बताया गया डॉक्टर के पास जाओ। हम सब जानते हैं कि 25% दवा काम करती है, 75% हमारा विल पावर काम करता है। मैं अपने लड़के को लेकर हॉस्पिटल गई, तब डॉक्टर ने बताया, डॉक्टर का क्या रूटीन होता है, उसका काम है वो फटाफट डॉक्टर चेक कर रहे थे। उसने बताया कि नहीं 2-3 दिन में हो जाएगा, दवा देना ये देना। मैंने बोला डॉक्टर साहब ठीक से चेक करो, उसको टॉन्सिल हुआ है। तब डॉक्टर ने बताया कि आपको कैसे पता। मैंने बोला मुझे पता है कि क्योंकि ये मैं उसके साथ रहती हूँ डॉक्टर साहब। फिर डॉक्टर को मैंने बताया, तब डॉक्टर ने खोल के मुंह देखा, तभी पता चला। तब से लेके समझ लो ये 2 साल का मेरा लड़का था, बाद में मैं कभी मेरे लड़के को हॉस्पिटल लेके नहीं गई हूँ। मैं खुद उसकी डॉक्टर भी बनी हूँ और पता है सर्दी हुई खांसी हुई 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। कई बार मेरे दोनों बच्चों को, यानी माँ के पास वो विल पावर है, और विल पावर के साथ साथ माँ क्या कर सकती है। जब बच्चा हजारों क्वेश्चन कर रहा है, ओपन यूनिवर्सिटी ऐसे बनना है कि जो, जैसे मेरे लड़के ने एक बार मुझे बताया, माँ तुझे पता है ये कब सफल हुआ कि मैं प्रत्येक पल जागरूक रहती हूँ। मेरे लड़के ने मुझे बताया और मैंने, और बहुत सारी बातें बता रहे, आप काउंट करके रहना, क्योंकि मैंने यानी बच्चे को हम जैसा बोलेंगे वो कैच करता है। मेरे बच्चे का नाम मैंने रखा चातुर्य। वो मुझे इतने सारे सवाल करता है, कई बार मेरे पास जवाब नहीं होते, मैं उसको बोलती हूँ तो याद रख लो मैं तुझे जरूर जवाब दूंगी। अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले की बात है, उसने मुझे बताया कि माँ तुझे पता है मेरे 2 घर हैं। मैंने बताया आपके 2 घर कहाँ बेटा, आपका एक ही घर है। नहीं माँ तेरे मेरे 2 घर है। मैंने बताया कहाँ पे है। मैं माँ तेरा पेट मेरा घर है, मैं वहां पे पला बड़ा हूँ, मैं वहां पे बड़ा हुआ हूँ। और कई बार इतने सारे सवाल करता है, मैंने आज तक उसको हाथ पकड़ के लिखाया नहीं है। मैंने जो सोचा, यानी कि बहुत सारा ज्ञान, 100 मदर बनने में बहुत सारा ज्ञान मैं गर्भ में ही दे सकी हूँ उनको। मेरा लड़का लेफ्टी हो मैंने सोचा था, मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो मैंने सोचा था, मेरा लड़का तन मन धन से तंदुरुस्त हो और वो तंदुरुस्त है, और मेरा लड़का मेरे परिवार को जोड़ने वाला हो। एक को एक्सीडेंट, यानी अभी जो मैंने सबसे पहले बता रही थी कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हम जैसा सोचते हैं वैसा होता है। ये फ्रीक्वेंसी और जगह हम सेट नहीं कर सकते, मगर मातृ पद में जरूर सेट कर सकते हैं।
ये मैं दावे के साथ मेरा अनुभव शेयर कर रही हूँ। मैंने वो जो मेरी प्रार्थना बनाई थी उसमें लिखा था कि मेरा बच्चा, मेरा आने वाला तेजस्वी दिव्य संतान मेरे परिवार को जोड़ने वाला हो। मेरा लड़का 1 मंथ पहले आया, नॉर्मल डिलीवरी से आया, और तभी ये सेंटेंस में मेरा लड़का हमारे फैमिली के 4 जन का बर्थडे 1 डे लेके आया। डिलीवरी नॉर्मल हुई, सब नॉर्मल हुआ। वो एक बार डॉक्टर के पास लेके गई हूँ, तब से मैंने जागरूक हो गई। मौसम है, वातावरण है, कहीं वो जो सोचेंगे, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। हमारे कर्म का है, हम कहीं ना कहीं दूसरों को दोष दे रहे हैं, यानी माता के पास वो चीज है जो वो कर सकते हैं। मेरे लड़के ने अभी अभी थोड़े दिन पहले वो बोला कि माँ पता है तू हमारा फ्रिज है, यानी कि तेरे पास आके हमें सब, अब हम तुम्हारी तेरी साग भाजी है, यानी ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातें बता के वो हमें अलर्ट कर रहा है कि तू मेरी माँ है, और माँ तू हर बार मेरे साथ है तो मैं तुझे हजारों सवाल करूंगी। और हम क्या सोचते हैं, चुप रहे, अभी हमें बहुत सारा काम है। मगर हमें सब माताओं को एक चीज से अलर्ट रहना है कि बालक को कभी मारना नहीं है, बच्चे को कभी कुछ अलग कैटेगरी में रखना नहीं है, बच्चे को लालच नहीं देना है, बच्चे को कभी अपमान नहीं करना है और किसी से कंपेयर नहीं करना है। बच्चे की टीका हमें किसी के साथ जो अगर की ना, तो वो बच्चा बार बार हमारे हमसे इरिटेट होगा। बच्चे को कभी मारना नहीं है, ये चीज से हमें, मेरा एक और अनुभव शेयर करूंगी कि हमारे साथ हमारे वडील वो बहुत हमें हेल्प करते हैं, मगर कई बार वो भी हमें बोलते हैं, क्योंकि हम जो ठानते हैं ये सारी चीजें हमें ध्येय है, मुझे दुनिया को तेजस्वी संतान बना के हमारे जगत में बेस्ट मदर बनना है, क्योंकि मुझे 100% देना है। मेरे जो पापा जी हैं मुझे कई बार बोलते तू मारती क्यों नहीं है, बच्चे को मार, मगर नहीं, जगत में हम लाए हैं, मारने के लिए नहीं लाए हैं, और उसको पूरा 100% दे के हमें सफल करवाना है। उसके लिए वो समझा भी सकते हैं, वो मारने की कंडीशन आती भी नहीं है। आज तक मेरे 2 बच्चे, यानी सबसे बड़ी लड़की है वो 15 साल की है, और लड़का है मेरा वो 7 साल का है, मैंने कभी उसको मारा नहीं है, कभी उनको डांटा नहीं है। और ये अनुभव का ज्ञान देते देते मैं बताऊंगी कि 100% हमें दे के रहना है मातृत्व का। हम बोलते हैं हम हाउस वाइफ है, हम जॉब कर रहे हैं, मगर हम क्यों लाइन बना के नहीं दे रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि बच्चा तू टीवी मत देख, मोबाइल मत देख, मगर हम क्वालिटी टाइम देंगे तब ये बच्चा सारी कंडीशन को साइड में करेगा ना। हम क्वालिटी टाइम नहीं दे रहे हैं बच्चे को। मगर बहुत सारे ऐसे हमारे सामने, हमें मदर बना के भगवान ने भेजा है, तो उसके सामने बहुत सारा, जैसे बाजार में कोई बेस्ट कंडीशन की चीज आती है तो हमें उसके साथ बायोडेटा भेजते हैं। तो भगवान, हम बहुत भाग्यशाली है, बहुत सारी रामायण है, महाभारत है, उपनिषद है, ऐसे बहुत सारी चीजें हमारे जगत में हमें भेजी है। उनको देखें, उनको खोलें कि सीता ने लव कुश को कैसे तैयार किया था, सुभद्रा ने कैसे तैयार किया था, अभिमन्यु कैसे आता है, और जीजा माँ ने अपने गर्भ में शिवाजी को कितनी सारी लोरियां सुनाई थी। 100% देने के लिए हम माता है। तो हम एक अब्राहम लिंकन की बात भी सुन सकते हैं। अब्राहम लिंकन जब एक बार जा रहे तो रास्ते में उन्होंने भूंड को देखा, तो फिर वो गाड़ी में से उतर के, इतने बड़े वो पद पे थे, गाड़ी में उतर के वो भूंड को उन्होंने बाहर निकाला। तभी उसके बहुत सारे लोग, कपड़े भी गंदे हो गए। फिर उनको पूछा गया कि आप इतना सारा अच्छे से कैसे कर पा रहे हो। तब उसने बताया कि मैं जो भी कर रहा हूँ ना, जहां भी हूँ, मैं उसमें दया, करुणा, लागणी मेरा 100% दे के कर रही हूँ। अनुसैया जी, के लिए। अनुसैया जी, हाँ बोलिए। हाँ, मैं ये भी चाहूंगी कि आज स्पेशल डे है, तो हमारी हर महिला एक एक मिनट कुछ बोले। इसलिए अभी आप अपना 1-2 मिनट में समापन की ओर आइए, तो हम हर महिलाओं को बोलेंगे कि महिला दिन पे सबको एक एक वाक्य, एक मिनट के लिए कुछ ना कुछ बोलना है और अपने फीडबैक भी देना है। प्लीज सबको मौका देंगे, आ जाओ। जरूर जरूर जरूर। बहुत बढ़िया। पर आपको सॉरी डिस्टर्ब कर रही हूँ मैं, क्योंकि सब महिलाओं को आज महिला दिन है, तो सबका भी, सब माँ है, तो हर एक का अपना कुछ तो खासियत तो होगी। तो हर एक से एक बात सुन के हम बहुत कुछ पाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। तो इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ। और आज यहाँ बैठी हुई सभी माताओं को
मेरा ये एक ही चीज बताऊंगी कि हम अपने आप को सबसे पहले बुद्धि में क्लियरिटी करें, हम माँ है, ये सौभाग्य हमें मिला है, तो हमें पॉजिटिव बनना है, हमें 100% देना है और हमारा ध्येय क्लियर करना है कि हमें हमारे बच्चे को कैसे तैयार करना है। और हमें ये सेंटेंस आत्मविश्वास, विश्वास और सबसे बड़ी बात हम हमारे सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मदर्स डे है, मदर्स डे है, माँ की अपनी जिम्मेदारियां बिना रुके थके निस्वार्थ भाव से वो करती रहती है। तो हमारा जो ये सक्सेस का योगदान है, तो उसके लिए मुझे लगता है हर माँ ने कुछ ना कुछ किया है, तो हर माँ का अपना एक सम्मान है। एक बात, ये जो सम्मान है वो हर माँ का, इसलिए आप माँ है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि हर माँ कुछ बोले, कुछ अपने अनुभव शेयर करे, पर इन शॉर्ट। तो हाथ तो ऊपर है, तो पहले जयश्री जी बेंगलोर। मैं बेंगलोर से जयश्री नाथानी, और सबको बताना चाहती हूँ कि आज का दिन यानी कि मदर्स डे, कि हम माँ है वो सबसे बड़ी हमारी प्राउड के लिए। हम सोचते हैं कि हम माँ है, पर सच में हम फील कर पा रहे हैं कि हम माँ है, वो यानी भगवान का एक वरदान है। आज का जो सब्जेक्ट है ना कि एक मतलब टीचर बराबर 100 टीचर का एक टीचर का काम, एक माँ 100 टीचर का काम कर सकती है। यानी कि क्या होता है कि माँ फीलिंग से, माँ बॉडी से और माँ थॉट से बच्चों के साथ जुड़े रहती है। इसलिए माँ है वो वंदनीय है, क्योंकि बच्चे को अपने मतलब क्रिएटिव माइंड से बच्चे को पूरा अपना अनुभव से और बच्चे को इतना ज्ञान दे सकती है ना कि माँ है ना, इसलिए उसको सर्वश्रेष्ठ और भगवान तुल्य माना है। और सबको इतना ही कह के बता रही हूँ कि सबको मातृ दिन के लिए सबको अभिनंदन, अभिवादन, धन्यवाद। डॉक्टर अनीता जी। सबको जागतिक महिला दिन की हार्दिक शुभेच्छा। अनुसया जी ने तो बहुत अच्छा बताया, और आयुर्वेद में भी माँ के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। गर्भ संस्कार तो अब हर जगह चल रहे हैं। जब बच्चा गर्भ में आता है तभी से माँ उसको संस्कार दे सकती है। पूरे 9 महीने में जो संस्कार माँ देती है, अभी ऊम टॉक जो हम कहते हैं, उससे बहुत फायदा होता है। 9 महीने में माँ जो म्यूजिक सुनती है, मंत्र सुनती है, उससे बच्चों पे बहुत अच्छा असर आता है। तो उनका जो बोलना है एकदम स्पष्ट होता है, और मंत्रोच्चारण भी बहुत स्पष्ट होता है, और उसका सात्विकता बढ़ती है। तो सबने गर्भ संस्कार तो करना ही चाहिए। मेरे 2 बच्चे हैं जो अभी 12वीं और नीट की एग्जाम दे रहे हैं। मैंने बचपन से ही उनको सच बोलना सिखाया और अच्छे गर्भ संस्कार दिए, तो आज मैं इस लेवल पर उनको ले आ चुकी हूँ कि वो डॉक्टर बनेंगे। ये मेरे लिए बहुत प्राउड फील की बात है। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी। एक बात मैं आपको शेयर करूंगी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, जो आपके पास शेयर करना मुझे अच्छा लग रहा है। तो मैं बताना चाहूंगी कि मैं कविता करती हूँ, तो एक बार मेरे पास कविता की नोटबुक आई कि भाई इसको आपको परीक्षण करना है और नंबर देने हैं। तो उसमें अनेक नोटबुक में से एक नोटबुक ऐसी थी कि जिसमें बहुत ज्यादा, बहुत ही सुंदर ऐसे अक्षर थे। अक्षर मतलब क्या, मोती, मोती से भी बढ़कर अक्षर थे वो। और इतना सुंदर देख के मेरा मन तो गदगद हो गया था कि वाह क्या हैंडराइटिंग है, ये कैसे इतना सुंदर लिखती होगी। दिमाग में ये बात मेरे आ ही रही थी। और उसके बाद में देखा तो उसकी कविताएं इतनी सुंदर कि एक एक कविता एक एक त्योहार पे, जैसे राखी का त्योहार, स्वतंत्रता दिन, तो मुझे इतनी क्यूरियोसिटी हुई। मैंने उस दिन उस लड़की को बुलाया और पूछा, मैंने बोला इस लड़के से मिलना है, और उस लड़के को बुला के पूछा है तुम्हारी हैंडराइटिंग इतनी सुंदर क्यों, तुमने हर त्योहार को ये कैसे कविता बनाई। तब उसने जो बात बताई तो वो है माँ का एक संस्कार। उसने कहा मेरे घर में ये आप लोग भी देखो उपयोगी चीज है, तो आप लोग भी इसका यूज करिए। घर में अगर 2-3 बच्चे होते हैं तो हर महीने का कैलेंडर लेने का, और उसका एक दिन, जैसे जनवरी आता है तो 26 जनवरी को राउंड कीजिए, और घर में सबको बोल दो कि इस महीने में हम 26 जनवरी देश का स्वतंत्रता दिन मनाएंगे। रोज चिंतन करो कि स्वतंत्रता क्या होती है, कैसी मिली, उस पर कुछ करो। तो उसका एक भाई था
वो ड्राइंग करता था, तो उसने 26 जनवरी पे ड्राइंग करता था। उसकी एक बहन थी, वो निबंध लिखती थी, और वो लड़की थी, वो कविता लिखती थी। तो अपने आप घर में 26 जनवरी को रात को प्रोग्राम मनाया जाता था और उसमें डेकोरेशन करते थे। तो बच्चों को डेकोरेशन करना, उस त्योहार का महत्व समझना, उसमें पिताजी अध्यक्ष बनते थे, माँ प्रमुख वक्ता थी और बच्चा अपने सादरीकरण करते थे। तो उसी से उस लड़की की इतनी सारी कविताएं सुंदर हो गई। तो मुझे आश्चर्य लगा, तो ये संस्कार है। फिर मैंने उसको पूछा कि हैंडराइटिंग कैसे इतनी अच्छी, तो बोली माँ को गुस्सा आ गया कि हमने गलती की। तो वो पनिशमेंट क्या देती थी कि जब तक हैंडराइटिंग अच्छी नहीं हो, राइटिंग करते रहिए, राइटिंग करते रहिए। पनिशमेंट देती थी, पर पॉजिटिव पनिशमेंट देने से उसका हैंडराइटिंग इतना। और एक लास्ट बात बताती हूँ कि जो लड़का जल्दी उठेगा वो कैलेंडर पे अपना नाम का पहला शब्द लिखेगा। उस महीने में जिसके ज्यादा नाम आएंगे उसको प्राइज दिया जाता था। तो इस तरह छोटे छोटे बातों से माँ संस्कार कर सकती है। तो ये मैंने सुना हुआ बात शेयर की। तो चेतना बेन कुछ बोलना चाहते हैं, तो मैं चाहती हूँ चेतना बेन अपने विचार प्रकट करे। चेतना बेन। आनंद भाई। अलका जी, यस, जरूरी नहीं बहने ही बोले, कुछ भाई भी हमारे साथ जुड़े हैं। भाई भी अगर बोलना चाहे तो एंड्राइज करें प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल। अभी चेतना बेन के पास मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि कोई जेंट्स भी अपने भाव रखे। सभी भाइयों को नम्र निवेदन, प्लीज कोई भी तैयार हो जाइए। जय जय जिनेंद्र। जय आवाज जिनेंद्र। सुनता है? मेरा आवाज सुनता है? हाँ, आ रही है आपकी आवाज। जय जिनेंद्र। सबको मातृ दिन की शुभकामना। मैं एक माँ हूँ, मेरे लिए एक गर्व की बात है। पूरा दिन ही मैं पॉजिटिव विचार सोचती हूँ। पूरा हमारा काम में सफलता रहता है। जय जिनेंद्र। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शॉर्ट एंड स्वीट, वेरी गुड। थैंक यू, थैंक यू। एनी अदर? जशवंत भैया हैदराबाद से है। जशवंत भैया अगर बात कर सकते हैं तो। और कौन से जेंट्स जुड़े हैं उन सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि कोई भी अपने, रजत भैया, विजयकांत खटेड़ भी जुड़े हैं जो हमारे अणुव्रत समिति के अध्यक्ष हैं। और मैं चाहूंगी कि वो भी अपने माँ के बारे में आपके विचार रखे। उसके साथ जो और जेंट्स जुड़े उनको भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी। तब तक जसवंत भैया, विजय भैया जो भी बात करना चाहते हैं अपने आप को अनम्यूट करके बात करें प्लीज। माँ के बारे में आज का दिन है। तो अणुव्रत का संस्कार माँ बहुत अच्छी तरह घर पे कर सकती है। अपने पूरे घर को व्रत दे दे के बच्चों को एक अच्छा इंसान बना सकती है। तो सभी हम अभी अभियान कर रहे हैं कि अणुव्रत के संकल्प पत्र। लता जी ने अपने आप को अनम्यूट किया। लता जी बोलिए। सर हम 4 बहनें, एक भाई है हमारा। जब हमारे भाई हुआ तो मेरी बड़ी बहन 18 साल की थी। तो हमें जब अपनी मम्मी के बारे में पता लगा तो हमें लगा कि हमारी मम्मी ने ये बहुत बड़ी गलती करी है। और हमारे जो है इस टाइम अगर मम्मी बहन की शादी कर देती तो उसी के बच्चा हो जाता। तो हम अपने माँ को कुछ खाने पीने नहीं देते थे। मम्मी अगर चाय पीने बैठी तो हम चाय पी लेते, मम्मी अगर खाना मांगती तो हम देते नहीं थे लाकर। मैं उस टाइम 15 साल की थी। तो हमने इतना बुरा बर्ताव किया अपनी माँ के साथ। आज अगर मैं माँ बनी हूँ तो मैं सोचती हूँ कि उसके बाद फिर हमारे भाई हुआ। मम्मी बार बार कहती थी मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा, सब तुम्हारे लिए सोचा। जब कल को तुम्हारी शादियां होंगी तो भाई के बिना कोई रिश्ता नहीं करेगा। और ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। उसके बाद में जब मेरी शादी हुई और मेरे बच्चे हुए तो मैं आज तक इस बात के लिए खूब गिल्टी फील करती हूँ कि हकीकत में हर माँ को माँ बनने के बाद ही एहसास होता है हर बेटी को कि अपने माँ बाप के संग बहुत अच्छा व्यवहार करना चाहिए। कोई किसी के लिए नहीं सोचता, सब बच्चों के लिए ही सोचते हैं। ये मातृत्व की उन्होंने मुझे गरिमा समझाई। उस दिन के बाद में कोई भी माँ होती है तो मुझे लगता है कि हाँ हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए उसका। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सही बात है, हम माँ को उतना नहीं जानते उस समय, जब खुद माँ होते तब पता चलता है। तो हर माँ ही होती है। माँ तो आखिर माँ होती है। तो माँ के सिवा दुनिया में दूसरा कोई होता ही नहीं है। तो विजय भैया, बस जसवंत सिंह कोई बात करना चाहेंगे? महावीर जी भैया, नाम है महावीर जी भैया, मुझे पता नहीं है उनका नाम क्या है। महावीर जी आया है उस पर। तो कोई भी बात करना चाहे तो हाँ, एक बार माँ के लिए बात कर सकते हैं। अपना हाथ ऊपर करे प्लीज। अंशु ने बहुत अच्छा स्टार्ट से बताया, बाद में मैंने थोड़ा कम सुना।
लेकिन वास्तव में माँ तो माँ ही होती है। माँ के जाने के बाद में माँ की रियलिटी बहुत पता चलती, बहुत याद आती है। हमें भी आज हमारी माँ की बहुत याद आती है, क्योंकि जब वो बचपन में हमें कुछ बताती थी तो हमको लगता था आप तो ऐसे ही करते रहते हो, दिन भर हमको लगता है आप तो दिन भर टोकते रहते हो। लेकिन रियल में अब लगता है कि जब हम माँ बने तब लगता है कि नहीं, वास्तव में बच्चों के लिए वो जो माँ कहती है वो सही कहती है कि भाई हमको उसका कहना मानना चाहिए था, लेकिन नहीं माना उस समय। आज याद माँ की बहुत आती है, मतलब माँ का नाम लेते ही मन भर जाता है कि भाई आज माँ नहीं है। बात बात तो याद आती माँ कि सही माँ बात होती तो माँ के साथ दिल की बात करते, लेकिन अब किसके साथ बात करें। सही बात है, एकदम परफेक्ट बताया टॉपिक, आज चंदू का जी टॉपिक ने। तो रियल में बहुत अच्छा है सभी के लिए, जब वो खुद माँ बनती है। आज हम भी अपने बच्चों को बोलते हैं पता चलेगा जब तू बड़ा होगा, तब जब खुद बनेगा, बाप बनेगा या माँ बनेगी, तो Yes, सही बात है। तो thank बहुत you. बहुत धन्यवाद आपका। हेमा जी बात करेगी, हेमा पटेल। यस, बोलिए। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, बोलिए बोलिए हेमा जी। हाँ, वो अनसुया दीदी ने बहुत बहुत अच्छा बताया। मैंने पहली बार ऐसा इतना अच्छा सुना माँ के बारे में, कि पहले से ही गर्भ से ही उन्होंने बताया सब। बहुत अच्छा लगा कि मेरी बेटियों को भी, मैं सबको भी बताऊंगी, ये वीडियो भेजूंगी, क्योंकि सबको काम लगे वैसा वीडियो है ना ये, तो मैं सबको बताऊंगी। मैं भी मेरे बच्चों को रोज बोलती हूँ कि आप माँ बनोगे तब पता चलेगा कि माँ की फीलिंग क्या होती है। सही तो बात, सही बात है ये, कि एक माँ 100 टीचर के बराबर होती है, पर वो फीलिंग तभी आएगी जब वो माँ बनेगी। सही बात है। माँ के लिए तो जितना भी कहे उतना कम है। बहुत कम है। सही बात बताई आपने, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओ मरहम। चलिए, और कोई? सभी को जय श्री कृष्णा। हाँ, यस, बोलिए बोले संगीता। सभी को जय श्री कृष्णा। यस, माँ तो माँ ही होती है, माँ की बराबरी तो कोई कर ही नहीं सकता। इतना ये कभी कोई बच्चे को तकलीफ हो तो माँ सर पे हाथ रखती है तो बच्चे को बड़ा सुकून मिलता है, और माँ के पास में बैठने से अपना गम हम सब भूल जाते हैं। यस, बिल्कुल सही। कहते अंगुली पकड़ कर चलना सिखाया, ममता के दी शीतल छाया। तो माँ होती है वो तो सब कुछ होती है, और जो माँ होती है वो माँ ही होती है, उसके लिए कोई शब्द ही नहीं है। मैंने भी माँ पर एक किताब लिखी है, माँ पर, और उसका नाम है माँ कहती है। मतलब माँ कुछ ना कुछ कहती रहती है, उस टाइम हम ध्यान नहीं देते, पर बाद में जब वो ख्याल आता है तो मैंने एक किताब लिख के माँ के लिए मैंने लिखा है कि माँ तो आखिर माँ होती है, माँ कुछ कहती है तो हमें ये देखना चाहिए। आनंद भाई जी, दूसरा फोन को होस्ट कर दीजिए, वो बार बार रिमूव हो रहा है मेरा, प्लीज आप को होस्ट कर दीजिए। और कोई बोलना चाहे तो, वरना हमें टाइम पे आज पूरा करना है, आज बहुत सारे संडे के लोगों के प्रोग्राम है। तो और एनीवन वांट टू स्पीक, दे कैन। कहीं कहा गया है माँ के बारे में, स्टेप 1 में कहा है कि माँ सबसे अच्छी माँ होती है, क्योंकि वो सबका ख्याल रखती है। रोज मेरी माँ मेरे पिताजी के लिए स्वादिष्ट खाना बनाती है। मेरी माँ मुझे मेरी गलतियों के लिए मुझे डांटती है, लेकिन सदैव मुझे राह भी दिखाती है। मेरी माँ बहुत मेहनत करती है, वो हमेशा घर को साफ रखती है, क्लीन करती है। पता नहीं माँ कितना करती है माँ के लिए, मतलब एक एक स्टेप्स करते जाएंगे तो मुझे लगता है 1 आवर पूरा हो जाएगा, परंतु बिल्कुल हम वो बात पूरी नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार माँ के बारे में आज हमने जाना। कुछ कोटेशंस भी है, बहुत सुंदर सुंदर है। किसी ने कहा है कि भाई एक माँ दो तो मुझे पूरा देश ऐसा स्वतंत्र हो जाएगा कि उसके लिए लड़ाई होगी नहीं, अगर माँ आगे आए तो, सारी माएँ अगर आगे आएगी तो कुछ सब कुछ हो सकता है। तो इसके लिए मैं आज जुड़े हुए सबको और अनुसया जी को बहुत धन्यवाद देती हूँ। लास्ट अगर हो तो यस इंदिरा जय जी। जिनेन्द्र, मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रहे विजय। हाँ, क्योंकि नेटवर्क आज बहुत गड़बड़ है, इसलिए मैं कुछ बोली ही नहीं बीच में भी। कोई बात नहीं, बोलिए। देखिए, ऐसा है कि माँ के लिए तो जितना आपने बोला, अनुसुईया जी ने बोला, बहुत कुछ बोला जा सकता है। माँ है तो पूरा संसार है, माँ के बिना कुछ भी नहीं है। सही बात। एक माँ घर में आए, माँ का अगर हंसता हुआ चेहरा मिल गया तो भी दिन सुधर जाता है। मंजू जी की भी एक किताब है माँ के ऊपर, इतनी बढ़िया है, आपके पास है कि नहीं मुझे पता नहीं, बहुत सुंदर है। उन्होंने इतना अच्छा लिखा है माँ के लिए, और मुझे ऐसा लगता है माँ के लिए सिर्फ अच्छा ही लिखा जा सकता है, क्योंकि माँ जो भी करेगी वो केवल अच्छा करेगी, इसके अलावा कुछ नेगेटिव हो ही नहीं सकता। यस, यू आर राइट, परफेक्ट, वेरी गुड, बहुत सही है। माँ तो सब कुछ कर सकती है। यस, जसवंत भाई बोलिए। जसवंत भाई आपका हाथ ऊपर है। जसवंत भाई।
जय वंदे मातरम। वंदे मातरम। यस जशवंत भाई। माँ सभी के लिए पहली गुरु माता है। यस बिल्कुल सभी सही। बच्चों के लिए माँ पहली गुरु माता है। वो अपने को बड़े होने के बाद ही पता पर चलता है कि माँ ने जो सिखाया है बचपन में वो कितनी सीख थी अपने लिए, उसको अपने जीवन में अपनाने के लायक है। उस सीख को अपन को बाद में याद आता है जवानी में। जब तक बचपन में अपने को कितना संभालती है और परवरिश करती है। माँ ही है। ये जिस दुनिया में माँ के जितना जीवन चरित्र किसी के जीवन में नहीं मिलेगा। सही बात है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। हेलो, हाँ आवाज आ रही है, बोलिए। आवाज आ रही मेरी? हाँ, आज का ये दिवस मदर्स डे बहुत ही आह्लाद महसूस होता है। इस दिन जब माँ को याद किया जाता है, माँ तो भूलने जैसी कोई चीज है ही नहीं। माँ को तो सदैव याद किया जाता है, एक दिन के लिए याद करने लायक ये नहीं है। ये शब्द ही एक ऐसा शब्द है जो मन को भर देता है, आनंद विभोर कर देता है। माँ से बढ़कर कोई चीज नहीं है। माँ से बढ़कर संसार के अंदर भगवान भी है ना, वो भी नहीं है। तो आज जो ये हम मदर्स डे मना रहे हैं, मैं समझता हूँ कि मदर्स डे केवल एक दिन के लिए नहीं है, अपितु समग्र हमेशा याद रखने जैसा दिवस है। हमें माँ के उपकारों का, माँ के बलिदानों का और माँ ने जितनी तकलीफें सहन की है उन सब का ऋण हम कभी भी किसी भी जन्म में नहीं चुका सकते, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि माँ के ऋण से कभी ऋण हो ही नहीं सकता कोई भी व्यक्ति। सही बात है। इतने उपकार उनके हैं अपने जीवन के लिए, जीवन में, कि उन उपकारों को हम कभी भी भुला नहीं सकते और भुलाना भी नहीं चाहिए। माँ के उपकारों का तो भगवान ने भी ये माना है कि उनके उपकार को हम भी नहीं भुला सकते। तो इंसान तो बहुत तुच्छ है उनके सामने। आज बहन अलका जी ने इस पीरियड के अंदर सारा सबको समेट करके, सबको साथ में लेकर के और यह दिन सबके एक साथ मिलाया है, उसके लिए मैं आदरणीय अलका जी भाभी जी को बहुत बहुत नमन करता हूँ। और उन्होंने याद रखा है कि मदर्स डे हमें किस तरह से मनाना है। आप अभी अनेकों वक्ताओं से भी सुनेंगे हम उनके विचारों को भी। मैं अनवर समिति ग्रेटर सूरत की ओर से आप सबका धन्यवाद करता हूं और माँ के प्रति मेरी पूर्ण आस्था के साथ में उन्हें अपने श्रद्धा भाव समर्पित करता हूं। ओम आराम। धन्यवाद, थैंक यू। ओम आराम। हमारे विजय भैया हमारे अणुव्रत समिति के अध्यक्ष है और हम हमेशा चाहते हैं कि घर में अणुव्रत का दीप जलेगा तो घर में संस्कार फैलेंगे और बच्चे बचपन से ही अणुव्रती बनेंगे तो निश्चित ही वो एक हिंदू हो या मुसलमान पहले बनेंगे अच्छे इंसान। तो माँ ये काम करने के लिए सबसे पहले आज जितनी माँ जुड़ी है उन सबको हम संकल्प पत्र भेज रहे हैं। तो आपको खुद को संकल्प पत्र पढ़ना है, भेजना है और फिर आपको इस पे जुड़ते रहना है। इसी भाव के साथ आनंद भैया आपके साथ समर्पित, आप कर लीजिए। हाँ बहन भाभी, अभी जो संकल्प पत्र, जो अनवर संकल्प श्रृंखला चल रही है, हेलो आवाज आ रही है ना? आ रही। हेलो, अभी जो अनवर संकल्प श्रृंखला चल रही है उसके तहत हमने अभी यहाँ पर लगभग 2500 से ऊपर और संकल्प पत्र भरवा लिए हैं और लगभग 3000 भेंट करने की इच्छा रखते हैं। परम पूज्य देव महामंड जी आज अंतरराष्ट्रीय मदर्स डे के उपलक्ष्य में हम कार्यक्रम पूरी दुनिया में कार्यक्रम मनाया जा रहा है और माँ की महत्व क्या है इसके बारे में हमने जाना।
दो ही पंक्तियों में हम इस बात को क्लियर कर सकते हैं, माँ तो बहुत खास होती है क्योंकि वो दिल के बिल्कुल पास होती है। माँ तो बहुत खास होती है क्योंकि वो दिल के बहुत पास होती है। एक छोटा सा बच्चा होता है, अबोध बालक होता है, जब वो छोटा सा रहता है तो रोता है तो दूसरे कोई उसे गोद में उठाते हैं तो चुप नहीं होता, लेकिन माँ जैसे ही गोद में उठाती है चुप हो जाता है। तो उसको भी पता चल जाता है कि मेरी माँ ने मुझे उठाया, इसके स्पर्श से उसकी अनुभूति होती है। तो दिल के कितने करीब होती है माँ, हम इस बात से हम समझ सकते हैं। छोटा सा बच्चा को जब माँ उठा लेती है तो चुप हो जाता है, और दूसरे लोग उठाते हैं तो चुप नहीं होता है। तो इस बात से हम समझ सकते हैं। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार एमपी के फिटनेस क्लासेस की तरफ से। प्रिया जी पटेल, अलका जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही सही तरीके से इस कार्यक्रम को संचालित किया और आज विशेष कार्यक्रम को विशेष रूप से मनाया। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से। आनंद भाई जी, आज काफी पटेल जुड़े हैं, शंकरलाल पटेल, वर्षा पटेल, शांता पटेल और बहुत सारे लोग नासिक से भी, पारुल दीवान, ऐसे अलग अलग, नीमा पटेल सूरत से, और बहुत सारे आज नए नए भाई बहन भी जुड़े। उन सबको निवेदन कि हमारा रोज 6:30 बजे डेली प्रोग्राम होता है, तो आप सब जुड़ते रहिए, बहुत कुछ पाएंगे आप लोग और बहुत कुछ हो जाएगा। तो सबका स्वागत, धन्यवाद। और अनुसया के साथ उसका बेटा भी बैठा है, बहुत खुश नजर आ रहा है और उसको लगता है कि बहुत मजा आ रहा है माँ के साथ आज शेयरिंग करने में। तो मैं देख रहा हूँ बहुत देर से वो बच्चा एकदम साथ में है, तो उसको भी बहुत प्यार सबकी तरफ से। यस बेटा, हाथ करोगे सबको? यस, हाथ करो। यस, बताओ, एक बार हाथ करे एक के लिए, उसके लिए बोल बात कर। यस यस, हाथ करो ऊपर, हाथ करो। वाह 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 वाह। चलो एक बार ताली बजाओ, मैं बताती हूँ, ऐसे सबको करना है। वेरी गुड, वेरी गुड। यस, सबको, आपको भी अनुसया जी, आपको भी, और जुड़े हुए सबके लिए, माँ के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड। यस, चलो, वेरी गुड, वेरी गुड। यस, अनुसया जी आप भी करेगी तब वो उसको पता चलेगा आपको। तो हम समापन की ओर चलेंगे। दुनिया की सभी माताओं को प्रणाम करते हुए हम आज का कार्यक्रम संपन्न करने जा रहे हैं। साथ बोलिए, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। एक बार आनंद भाई जी, आज गुरुदेव के चरणों में वंदना करते। फोन आपका कट होने के बाद गुरु को वंदना नहीं हुई थी, तो सभी एक बार गुरुदेव के चरणों में भाव भरी वंदना करें। वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। हम सब गुरुदेव के आभारी है। कृतज्ञोस्मि। सभी हम सब गुरुदेव के आभारी है। कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी है। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। मोस्ट वेलकम। ओम